अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप करते हो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज चुके हैं 11 और आज है सैटरडे और मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर के घर आई हुई हूँ। आइनू को छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन उसने ज़िद करी कि तू भी रुक जा, तू कल चले जाना, तो मुझे रुकना पड़ा। मैं रात को आई थी और बस अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। बच्चे अभी सो ही रहे हैं और हाथ मुँह धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाऊँगी अब अपनी चाय। कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं है कि कहाँ रखी है। इलायची चाहिए थी मुझे, इलायची ये मिल गई और ये बन चुकी है मेरी चाय। और ये जो आप डब्बे देख रहे हैं ना, ये मैंने ही अपनी सिस्टर को दिलवाए थे कि ये वाले ले लिया। हम एक बार मॉल गए थे घूमने, वैसे हम जाते ही रहते हैं। और यहाँ मैंने अपना कप और चाय छन्नी रेडी करके रख दी क्योंकि अब मैं पीने वाली हूँ चाय। और उससे पहले कर रही हूँ मैं केटल में अपने लिए गर्म पानी, जो कि मैंने उसको ऑन कर दिया है। आज लेट ही उठी हूँ सो के। कल मैं जल्दी उठी थी क्योंकि कल बच्चे स्कूल गए थे और आज सैटरडे था। रात को बहुत लेट सोए, बच्चों ने बहुत मस्ती करी, छोटे बेबी के साथ भी खेले। और गाइज ये हमारी किचन के बाहर का व्यू है जो कि अच्छा लग रहा है। और यहाँ और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। और वो सामने हाईवे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, वो देखो सामने हाईवे पे भी गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। सो गाइज मेरी चाय हो चुकी है रेडी। इन्होंने रात भर एसी बंद नहीं करा तुमने रुई, और मेरे हल्की सी एलर्जी हो गई है। तुम तो बहुत एसी चलाओ भैया। और बच्चे अभी हमारे, जैसा कि मैंने बताया था, सो ही रहे हैं। देखते हैं कब उठेंगे वो। ये डुग्गू आइनू और हमारा चिंटू सो रहा है। गुड मॉर्निंग मासी। गुड मॉर्निंग चीची, उठ गए आप। डुग्गू आइनू तो अभी सो ही रहे हैं, अभी मैंने देखा उनको। चिंटू सो रहा है। मुझको मैंने खिलाया, चिंटू को, छोटे बेबी को दूध पिला के सुला दिया। ओके, मम्मा वॉशरूम है ना इसलिए। अब आप मिल्क लोगे या चाय लोगे? मिल्क ही लोगे आप, चाय तो नहीं पीते ना आप सुबह उठ के? आज नहीं पियोगा। गाइस जब हम सिटी से हटकर रहते हैं ना, तो वहाँ बड़ा सुकून सा, शांति सी लगती है। पहले मैं भी सोसाइटी में रहती थी जब डुग्गू छोटा सा था। फिर डुग्गू जब 1 साल 3 महीने का हुआ ना, तो फिर मैंने वहाँ से मूव ऑन कर दिया था कुछ ट्रेजेडी के चलते। तो अभी तो आपको पता है कि मैं सिटी में ही रहती हूँ और सिस्टर अभी यहाँ सोसाइटी में रहते हैं। बाकी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, बाकी लोग भी यहाँ पे साइड कर रहे हैं। और मैं तो थोड़ी देर धूप में भी आके खड़ी होगी हूँ। विटामिन डी भी कभी भी लेना चाहिए। और आने वाले महीने में मौसम तो ठीक हो ही जाना है। सितंबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर में तो बिल्कुल ही मौसम ठीक हो जाता है। और मेरा रुकने का मूड तो था नहीं, फिर रूही ने ये टी शर्ट दी तो फिर मैंने रात को इसको ही पहन ली क्योंकि मैं अपने कोई भी कपड़े लेके नहीं आई थी। और अब भी मैं नहा के रूही के ही कपड़े पहनूंगी। तो गाइस फिर रोएगा ही नहीं, ये बोतल होएगी तो गाइस तो गाइस ये जा रहे हैं एडमिशन करवाने। मम्मा आप पिलाएगी तो इतना तो हम आधे रास्ते पहुंच जाएंगे और रोएगा भी नहीं है। मम्मा आप कब तक आओगे? क्या कह रहे हो? कब तक आओगे? बस अभी आते हैं हम हाफ एन आवर में। पक्का? तो बाल काट इतने, मैं इसको यहाँ सेट करूँ, लिटा के लो। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी हम जा रहे हैं चीची के स्कूल और थोड़ा सा और काम है वो करके आते हैं। यार तुम या तो शैतानी मत करो। चीची चलो आप, डुग्गू हम अभी आते थोड़ी देर में, इतने आप नहा लो। हाँ मैं एप्पल वाला जूस ले आऊंगी बेटा के लिए, ठीक है चले। और गाइस हम पहुंच गए हैं चीची के स्कूल। अभी हम प्रिंसिपल से मिलने का वेट कर रहे हैं और चीची बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फॉर स्कूल के लिए। सो गाइस हम मैम से मिलके, प्रिंसिपल मैम से मिलके बाहर आ चुके हैं। और अभी धूप थी लेकिन अभी मौसम ठीक है बिल्कुल। और अभी हम जाएंगे घर की तरफ, उससे पहले हम थोड़ा मार्केट जाएंगे। और मैम का कॉल आ जाएगा मंडे को, मैम हमें बताएंगी कि एडमिशन का क्या है। एक तो हमने स्कूल और भी विजिट किए हुए हैं। और गाइस स्कूल से निकलने के बाद हम यहाँ पे नियर बाय विशाल में आ गए हैं क्योंकि हमें रुकने का मूड तो था नहीं। डुग्गू के पास कपड़े भी नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए एक ड्रेस ले लेती हूँ, पहन लेगा। क्या कह रहा है बेटा? हाँ, पानी पीना है? डुग्गू की डाल दी ना टी शर्ट मैंने चीची, और उसका निक्कर भी हो गया। चलो फिर
अरे वो देख लो थोड़ा सा बड़ा साइज मिल जाए। अरे पानी पीने। और गाइस अब हम करा रहे हैं बिलिंग। बाकी आपको मेरी शक्ल चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरे को छींके पे छींके आ रही हैं और थोड़ी सी एलर्जी फिर से हो गई है क्योंकि मेरी मेडिसिन ख़त्म हो रही है। पिछली बार मैंने ले ली थी, फिर उसके बाद मेरी जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है, तो जो मैंने पहली मेडिसिन लिया था वो फिर से ख़त्म हो गया है, तो भी मेरी डॉक्टर से कंसल्टेंसी नहीं हुई है। टुक्कू इधर आओ, कपड़े सही आए आपको? कपड़े सही लगे आपको? ये क्या कर रहा है तू चीची? बर्फ डाल रखी है बोतल में। अब खाना खा लो चलो। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 4:30 और अब हमारा लंच होने जा रहा है क्योंकि हमने नाश्ता लेट करा था। उसके बाद हम चीची के स्कूल के लिए चले गए थे, उसके बाद विशाल चले गए थे और अब मतलब 1 घंटे 3:30 बजे हम घर आए हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कपड़े वॉश करे हैं बच्चों के और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ सोफे पे। फिर ये हमारा छोटा सा बेबी रोने लग गया तो फिर मैंने इसको बॉटल फीडर हरा के और इसको अपनी गोदी में सुला लिया। डुग्गू आज घर चले बेटा? क्यों चीची हम घर जाएं? नहीं। क्यों? यहीं पे लग जाओ थोड़ा देर। ठीक है। और गाइस खाना खाने के बाद हम कर रहे हैं रेस्ट और मैं यही ड्राइंग रूम में ही लेट गई हूँ और ये बच्चे अंदर लेटे थे लेकिन ये यहीं पे आ गए हैं। देखो आप अंदर जाके लेट जाओ ना। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6:15 और मैंने बस अभी असर की नमाज पढ़ के आई हूँ। बाकी मौसम बहुत ठीक हो रहा है, धूप भी बिल्कुल कम हो चुकी है क्योंकि 6:15 बजे हैं और आइनू सो रही है, डुग्गू और चीची खेल रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैंने कुछ कपड़े भी धो दिए थे बच्चों के तो मैं उसको सुखाने के लिए बालकनी की तरफ आ गई हूँ। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। गाइस पहले भी दिखाया हुआ है आपको। ड्राई हो चुके हैं मशीन में से जो कि मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको इधर सुखा देती हूँ। इधर ये सारे ना मैंने छोटे बेबी के कपड़े सुखा दिए हैं और ये कंबल सूख चुके हैं तो इनकी मैं तह बना दूंगी। दम कर रखा है चीची ने, तो चीची अगर मदरसे में चला गया तो तेरा मन भी नहीं लगेगा रुई। मैं तो भेज दूंगी। कहने वाली बातें होती है, भेजा नहीं जाता। 6 बजे सोते रहोगे? क्या हुआ, तबीयत ठीक है? ये हमारी शाम की चाय आ चुकी है और सीरियसली बताऊं तो मैंने 1 ही कप चाय पी थी सुबह आप लोगों के सामने और ये दूसरा कप चाय है मेरा। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा आप पे ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है और मुझे भी लग रहा है कि सूट कर रहा है। बड़ा नहीं है ये। और गाइस शाम के बच्चों के हैं 6:45 और हम थोड़ा सा वॉक करने के लिए आ गए यहाँ पे सोसाइटी में ही, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्विमिंग पूल को देखकर भी और मौसम भी बहुत ठीक हो रहा है। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि मौसम ठीक हो रहा है, मौसम ठीक हो रहा है, क्योंकि मेरे पर ना मौसम का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगती है। इस बच्चों के तो जैसे ना फुल मजे आ गए यहाँ पे, इतने मजे कर रहे हैं ना, बच्चों का घर जाने का ही मन नहीं कर रहा। मैंने भी थोड़ी सी वॉक करी है, फिर स्विमिंग पूल के पास चले गए थे, पूछने लगी थी वहाँ पे, थोड़ी सी इंक्वायरी करने लग गई थी। उसके बाद अब शाम के बज चुके हैं 7:30 और अब मैं भी पढ़ूंगी नमाज और उसके बाद देखते हैं कि हमारे डिनर का क्या प्लान है और मैं आज जाती हूँ घर या फिर मैं कल जाऊँगी। बच्चों को खिलाने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि हम थक चुके हैं। साथ में डुग्गू ने कहा था कि मम्मा मुझे बैंगन का भरता खाना है, साथ में मैंने ले लिया फ्रेश बैंगन। क्या कर रहे हो? बस खाना बना रही हूँ मैं, सब्जी बना दी मैंने, मौसी के लिए रोटी बना लेगी। बेबी का पानी गर्म हो गया? हाँ बस हो रहा है, अभी बटन ऑफ कर दे। फिर वही टी शर्ट पहन ली आपने? बेटा मेरे ये मौसी ने दी थी, फिर मैंने ये धो के डाल दी थी, सुबह सूख गई तो फिर मैंने पहन ली, सूट में काम नहीं होता ना। ओके मम्मा। आप सब लोग ये देखकर शॉक हो रहे होंगे कि उस किचन में से इस किचन में मैं कैसे ट्रांसफ़र हो गई। तो मैं वहाँ से आ गई थी, मुझे कुछ अर्जेंट काम था और मैं और डुक्कू वहाँ से रूही के घर से, अपनी सिस्टर के घर से 11:30 बजे यहाँ पे आ गए थे और अब बज रहे हैं 12:30। आके फिर मैंने डुक्कू को मिल्क दिया, थोड़ा सा किचन क्लीन करा और उसके बाद थोड़ा सा अपना रील वगैरह एडिट करी और जो पहले का मेरा ब्लॉग था उसको एडिट किया, उसको अपलोड किया और बहुत ही अच्छा लगा। हम सडनली रूही के घर चले गए थे और सडनली हम लोग वापस आ गए, लेकिन बड़ा ही अच्छा लगा, बच्चों को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइज एक बात आपसे छोटी सी है जो कि शेयर करना चाहूँगी।
मैं जहाँ पे रहती हूँ तो ऊपर हमारे नोन टू नेबर रहते हैं, तो उनकी प्यारी सी बेटी है छोटी सी, शी इज़ ओनली 3 years। तो वो मेरे से कह रही बोल रही थी, आंटी आपकी हाइट बहुत लंबी है और आंटी पता है आप किस में मिलते हो? तो मैंने कहा किस में? तो कहती कि आंटी वो वाला सॉन्ग नहीं आता, बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे? तो मैंने कहा हाँ। तो कह रही आंटी आप उस एक्ट्रेस में मिलते हो। तो बच्चे को देखो कि उसने क्या नोटिस करा, लेकिन उसकी वाली बात मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा बेटा सभी सुंदर होते हैं और आपने मुझे कहा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं आपको अच्छी लगती हूँ इसके लिए भी थैंक यू। इसके चलते गाइज मैं आज का व्लॉग यहीं पे करूँगी एंड, और मैं मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए और हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय गाइज। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो तो कहना भूल ही गई, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते भी हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर लीजिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे। तो यही कहना चाहूँगी। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।